अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी क्लास 2 की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपने कल का सबक अच्छे तरीके से याद किया होगा। आज हम सबक नंबर 14 इसकी रीडिंग करते हैं। दूसरों की इज्जत करना। इस सबक में ये बताया गया है कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम रंग में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, हम कद में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, हमारे बालों का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे भी हो, हमारी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर हैं। इसलिए हमें दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, और दूसरों का एहतराम करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। मैं दारा हूँ, आलिया मेरी सहेली है। हम कुछ बातों में एक जैसी हैं और कुछ बातों में मुख्तलिफ हैं। हमारी उम्र एक जितनी है, लेकिन ज़ारा का कद मुझसे बड़ा है। हमारी आंखों और बालों का रंग मुख्तलिफ है। मुझे गुड़िया से खेलना पसंद है, जबकि आलिया को किताबें पढ़ने का शौक़ है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो दोनों आपस में दोस्तें हैं। वो एक जैसी हैं, लेकिन कुछ बातों में वो मुख्तलिफ हैं। उनके बालों का रंग, उनकी आंखों का रंग मुख्तलिफ है, उनका मशगला मुख्तलिफ है। एक को किताबें पढ़ने का शौक़ है और दूसरी गुड़िया से खेलना पसंद करती है। इसी तरह नीचे दिया गया है कि क्या आप और आपकी सहेली दोस्त के दरमियान भी कुछ चीज़ें एक जैसी और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। दी गई जगह में अपने और अपने दोस्त या सहेली के बारे में लिखें। अब इसमें यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है और यहाँ पे आपने अपनी सहेली के बारे में लिखना है। सबसे पहले कद आप छोटा है, सहेली का कद बड़ा है। ठीक है, कद में भी डिफरेंस आ गया। इसी तरह उम्र है एक जितनी है दोनों की, दोनों एक जैसी हो गई। ठीक है, और पसंदीदा मशगला क्या है? आप किताबें पढ़ना पसंद करती हैं और वो सहेली आपकी गुड़िया से खेलना पसंद करती है। पसंदीदा फल आपका है आम और आपकी सहेली केला खाना पसंद करती है। इसी तरह इसमें कुछ चीज़ें आपकी एक जैसी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जैसे भी हैं, लेकिन आप अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर हैं। लोगों का आपस में मुशाबा और एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। अगर हम अपने इर्द गिर्द को देखें तो हमें तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएंगे। हमारी शक्ल, हमारा रंग और कद दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ हमारा लिबास भी एक जैसा नहीं होता। एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। अलिया और आमना अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छी आदतों के मालिक हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो दर्ज झैल असूलों पर अमल करते हैं। अपनी बारी का इंतज़ार करना। आमना जमात में सवाल पूछने और जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करती है कि आप जमात में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। खेल के दौरान में या लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद है किताब बनाना। आमना स्कूल की कैंटीन से चीज़ लेते वक्त हमेशा किताब में खड़ी होती है। हमें भी बस स्टॉप, बैंक और दूसरी जगहों पर किताब बनाकर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। किताब बनाने से हम अपने और सबका वक्त बचा सकते हैं। इसी तरह देखा है आपने किताब बनाने का क्या फ़ायदा होता है? एक तो हम जल्दी चीज़ ले सकते हैं और जब हम अपनी बारी का इंतज़ार करके जाते हैं तो हमारे पास वक्त भी बच जाता है। हमारा अपना वक्त भी बच जाता है और हम दूसरों का भी वक्त बचा सकते हैं। दूसरों की मदद करना। घर हो या स्कूल, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। एक दिन अली ने अपने अब्बा जान को गाड़ी का टायर तब्दील करते देखा। इन्हें मदद की ज़रूरत थी। अली ने टायर तब्दील करने में अब्बा जान की मदद की। हमें भी मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जिस तरह अली ने अपने अब्बा जान की गाड़ी के टायर तब्दील करने में मदद की है, हमें भी दूसरों की, अपने दोस्तों की पढ़ाई में उनकी मदद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमारा कोई दोस्त मुश्किल में है तो हमें उसका मुश्किल से निकालने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। हम अब्बा जान की मदद की, हमें भी इस तरह दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर हमारा कोई दोस्त मुश्किल में है तो हमें उसे उस मुश्किल से निकालने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आज को लेसन आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपकी समझ में आया होगा। बच्चों आपने आपकी इसकी बार बार रीडिंग करनी है ताकि आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।